किसान भाइयों, माइक्रोराइजा फर्टिलाइज़र के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन इक्का दुक्का किसान भाई माइक्रोराइजा के बारे में ये बात जानते हैं कि माइक्रोराइजा कोई खाद नहीं होती है, फर्टिलाइज़र नहीं होती है। ये एक प्रकार से किसान साथियों फंगस होती है। जैसे कि हमारी खेती में कुछ मित्र कीट होते हैं, उसी प्रकार से किसान साथियों ये मित्र फंगस होती है। तो माइक्रोराइजा के बारे में सभी प्रकार के आपके कमेंट जो आते हैं किसान साथियों, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके सभी प्रकार के डाउट हैं, वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि माइक्रोराइजा क्या होता है, ये पौधे में कैसे काम करता है, पौधे में क्या काम करता है, इसके अलावा कितने प्रकार का होता है माइक्रोराइजा, 1 एकड़ में इसकी सही डोज क्या होती है माइक्रोराइजा की, 1 एकड़ में इसका खर्च कितना बढ़ता है, इसके अलावा कि कौन कौन से फसलों में माइक्रोराइजा को हम डाल सकते हैं, फसलों के ऊपर इसका रिज़ल्ट क्या आता है, कैसा रिज़ल्ट इसका देखने को मिलता है। तो माइक्रोराइजा के बारे में इस प्रकार के सभी सवालों का बिल्कुल सटीक जवाब आपको देखने को मिल जाएगा। तो किसान साथियों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो किसान साथियों दूसरे किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि माइक्रोराइजा आखिर होता क्या है। तो किसान साथियों ये एक प्रकार की फंगस होती है, मित्र फफूंद हम इसको बोल सकते हैं। किसान साथियों सहजीवी फंगस के रूप में यह काम करती है, यानी कि पौधे के साथ में मिलकर के अपने आप को ग्रो करवाती है, हमारी फसलों के लिए फ़ायदेमंद होती है। इसलिए हम इसको मित्र फफूंदी बोलते हैं, मित्र फंगस बोलते हैं इसे। इसके बाद में बात आती है कि माइक्रोराइजा आखिर पौधे में काम क्या करती है, पौधे में काम कैसे करती है, और हमारी फसलों को पौधे को इससे क्या बेनिफिट देखने को मिलता है, क्या फ़ायदा देखने को मिलता है। तो इसका मेन काम यही होता है कि ये पौधे की जड़ों का विकास करती है, और हमारी मिट्टी में जो पोषक तत्व पड़े हुए होते हैं, जहाँ तक पौधे की जड़ें नहीं पहुँच पाती हैं, ये उन पोषक तत्वों तक आसानी से पहुँच जाती है, और वहाँ से उन पोषक तत्वों को उठा करके पौधों की जड़ों तक पहुँचाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। पौधे की जड़ों को ये पोषक तत्व अवेलेबल करवाती है, और जड़ों के द्वारा ये पोषक तत्व पौधे के सभी भागों तक पहुँचते हैं, जिससे कि पौधा ग्रो करता है, अच्छे तरीके से अपना विकास करता है। तो इसका मेन काम यही होता है किसान साथियों कि मिट्टी से पोषक तत्वों को उठा करके जहाँ तक पौधे की जड़ें नहीं पहुँच पाती हैं, उन पोषक तत्वों को उठा करके ये पौधे की जड़ों तक लेकर के आता है। फिर वो पोषक तत्व ऊपर तक पौधे में चले जाते हैं। तो इसका मेन काम तो यही होता है किसान साथियों जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा ये पौधे की जड़ों को बीमारियों से भी बचाती है, दूसरी फंगस के अटैक से भी अच्छे से बचाती है। इसके अलावा ये मिट्टी को भुरभुरी रखती है, और अगर मिट्टी भुरभुरी रहेगी तो उसमें नमी ज़्यादा समय तक बनी रहेगी किसान साथियों। तो ये इसका काफ़ी अच्छे बेनिफिट है, काफ़ी अच्छे फ़ायदे हैं। तो ऐसी ज़मीन है जहाँ पर ज़्यादा समय तक पानी खड़ा रहता है, जहाँ पर जल भराव की कंडीशन होती है, तो उस खेत में, उस मिट्टी में अगर हम माइक्रोराइजा का प्रयोग करेंगे तो इससे मिट्टी भुरभुरी होगी, और तो पानी को मिट्टी जल्दी से सोख लेगी, तो पानी ज़्यादा समय तक खड़ा नहीं रहेगा ज़मीन में। तो वहाँ पर भी ऐसे टाइप की जो ज़मीन होती हैं जहाँ पर पानी खड़ा रहता है, तो वहाँ पर इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है माइक्रोराइजा का। इसके बाद में हम बात करें कि ये पौधे में काम कैसे देती है, रिजल्ट कैसे देती है, पौधे में इसका काम करने का प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है। तो ये पौधे की जड़ों में घुस करके, पौधे की जड़ों के साथ मिल करके छोटी छोटी जड़ों का जाल बनाती है, जिसको हम हाइफी कहते हैं। और ये पौधे की जड़ों में जब घुसती है तो ये पौधे की जड़ों से शुगर लेती है, और शुगर पौधे की जड़ों से लेकर के वापस ये पौधे को पोषक तत्व प्रदान करवा देती है, जो हमारी मिट्टी में कुछ पोषक तत्व एक्टिव नहीं होते किसान साथियों, जो स्थिर मात्रा में पड़े हुए हैं, जैसे कि फास्फोरस है, जिंक हो गया, बोरॉन हो गया। तो ये सभी पोषक तत्व स्थिर पड़े हुए हैं। इन सभी पोषक तत्वों को जहाँ तक पौधे की जड़ें नहीं पहुँच पाती हैं, वहाँ तक इन पोषक तत्वों तक ये माइक्रोराइजा के जो फंगस होते हैं ये पहुँच जाते हैं, और इन पोषक तत्वों को एक्टिव करके पौधे की जड़ों तक पहुंचाती है। तो पौधे की जड़ों तक पहुंचाने के बाद में पौधा उन पोषक तत्वों को आसानी के साथ ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, और अपने आप को ग्रोथ में ले लेता है, बढ़वार कर लेता है। तो ये फंगस खुद को जो पौधे से शुगर लेती है, उससे अपने आप को डेवलप करती रहती है, और पौधे को जो पोषक तत्व देती रहती है, तो पौधा उससे अपने आप को ग्रोथ करवाता रहता है, उससे अपने आप को विकास करवाता रहता है। तो इस प्रकार से जो माइक्रोराइजा फंगस है, ये एक प्रकार की सहजीवी फंगस होती है, मित्र फंगस होती है, मित्र फंगस का काम करती है। इसके बाद में बात आती है कि हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसकी 1 एकड़ में सही डोज क्या है, सही मात्रा क्या है। तो ये कई प्रकार का आता है, जैसे कि दानेदार में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है, इसके अलावा लिक्विड में भी आता है आजकल मार्केट में। तो इन सभी का एक ही काम होता है किसान साथियों, इन सभी में माइक्रोराइजा ही होता है और कुछ नहीं होता है। तो आप इनमें से कोई ले सकते हैं किसान साथियों, जो आपके आसपास एरिया में पहुंच में हो, जो आपको मिले सही टाइम पर, जो आपको आसानी से मिल जाए, सस्ता पड़े, और जो आपको प्रयोग करने में आसानी हो, वो आप ले सकते हैं, चाहे वो दानेदार हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे पाउडर हो। तो इसलिए आप इनमें से कोई सा भी फॉर्म को ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इन सभी का एक ही काम है, एक ही रिजल्ट है, बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो कोई सा भी आप ले सकते हैं तीनों में से।
अगर आप इसका प्रयोग बिजाई के टाइम पर करते हो तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। इसका कारण क्या होता है कि जब आपने इसका प्रयोग बिजाई के टाइम पर कर दिया और आपका जो बीज है वो अंकुरित होकर के जब बाहर आएगा तो उस समय तक इस फंगस को ज़मीन में पड़ी हुई है, आपने डाली हुई है फंगस किसान साथी माइकोराइजा वाली, तो उस फंगस को डेवलप करने का टाइम मिल जाता है। और जब तक पौधा ग्रोथ करेगा उसकी जड़ों का विकास होना शुरू हो जाएगा तो ये फंगस अपने आप को डेवलप कर चुके होंगे। और जैसे ही किसान साथियों पौधे की जड़ें इसके कांटेक्ट में आएगी तो ये फंगस पौधे की जड़ों के साथ साथ मिलकर के पौधे को पोषण देना शुरू कर देगी, पौधे की जड़ों को पोषक तत्व देना शुरू कर देगी। तो बिजाई के टाइम पर इसका प्रयोग आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट रहेगा। और बिजाई के टाइम पर अगर इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो बाद में पानी लगाते समय पहले पानी या दूसरे पानी पर आप इसको मिट्टी में मिलाकर, रेत मिलाकर के खेत में बिखराव कर सकते हैं। तो पानी के साथ में आप इसको बाद में खेत में डाल सकते हैं। इसके बाद इसकी सही डोज की बात करें तो 4 से 5 किलोग्राम 1 एकड़ में डालेंगे तो इसकी सही डोज होती है। अपने आप को ये डेवलप करके ज़्यादा मल्टीप्लाई होती रहती है समय समय पर। इसके बाद में इसका खर्च हम देखें तो 150 से 160 रुपये किलो पर, अच्छी कंपनियों का 200 रुपये किलो तक 1 किलोग्राम का मार्केट में मिल जाएगा। अलग अलग रेटों पर, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से, अलग अलग ब्रांड नेम से आएगा। जैसे कि इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड का काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है माइकोराइजा नाम से, टाटा कंपनी का रैली गोल्ड नाम से आता है। तो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से मार्केट में आता है। जो कि आपको सस्ता मिले, अच्छी क्वालिटी का लगे, वो माइकोराइजा आप ले सकते हैं। तो अलग अलग कंपनियों का थोड़ा रेट भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन किसान साथियों जो नॉर्मल इसका रेट रहता है वो 150 से लेकर के 200 के बीच में रहता है किसान साथियों, 1 किलोग्राम के आसपास ही आता है। इसके बाद में बात आती है कि कौन कौन सी फसलों में माइकोराइजा को डाल सकते हैं और इसका रिजल्ट कैसा रहेगा। तो लगभग सभी प्रकार की फसलों में इसको हम डाल सकते हैं। और इसके रिजल्ट की बात कर लें किसान साथियों तो पौधे की जड़ों में ये काम करता है, जड़ों का विकास करता है, जड़ों को पोषक तत्व देता है। तो जड़ों का विकास अच्छा होगा, जड़ें ज़्यादा डेवलप्ड होंगी आप फसलों की होगी तो पौधे का विकास ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। और पौधे का विकास अच्छा होगा तो ज़्यादा फ्लावरिंग आएगी, ज़्यादा फ्रूटिंग आएगी, प्रोडक्शन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से इसका रिजल्ट काफ़ी शानदार रहता है अगर सही समय पर कैल्शियम नाइट्रेट को सही मात्रा में सही प्रकार से इसका आप उपयोग कर लेते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसी प्रकार की खेती बाड़ी के लिए किसान साथियों आप ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।